हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, यूपीआरवीएनएल की तरफ से वैकेंसी निकलकर सामने आई है। किस पोस्ट के लिए? एई असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकलकर सामने आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट किस डेट का बना होना चाहिए ताकि आपको रिजर्व सीट मिल सके। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन सभी पर हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन आप कब से करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें कि फॉर्म फिल आप कब से कर सकते हैं, तो 23/5/2022 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आराम से देखते रहिएगा। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 14/6/2022 लास्ट डेट रखी गई है। इस डेट के बीच में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 826 रुपये फीस रखी गई है। ये उन स्टूडेंट के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरी बचती है उनके लिए 1180 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। और जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके लिए भी 1180 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। एज आपकी जो काउंट होगी वो 1/1/2022 से काउंट होने वाली है। 1/1/2022 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए और 1/1/2022 तक आप 40 साल से ऊपर ना हो। एससी, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल, तो एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा जैसे हर एग्जाम में मिलता है, इस एग्जाम में भी मिलेगा। एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष का, लेकिन ये भी उन्हीं के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, जिनके पास डोमिसाइल होगा यूपी का। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी निकलकर सामने आई है। तो मैकेनिकल की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 22 वैकेंसी है, 32 वैकेंसी सॉरी, और ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 9 वैकेंसी है, ओबीसी में 5 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल हो गई। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमसे क्या मांगा गया है। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल से या प्रोडक्शन से या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या थर्मल या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन या पावर इंजीनियरिंग। तो इन सभी में अगर इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिग्री किया हुआ है तो आप मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिग्री किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किया हुआ है, पावर सिस्टम या हाई वोल्टेज से किया हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, इसके अलावा पावर इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया हुआ है या डिग्री की हुई है, तो भी आप एलिजिबल होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपने किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर से आपने डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी से भी आपने डिग्री किया है तो आप एलिजिबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में।
इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। सिविल की बात करते हैं तो सिविल में डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या कंस्ट्रक्शन में, बात क्लियर हो गई। फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिग्री। डिस्टेंस लर्निंग की बात करें, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट की है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अपेयरिंग स्टूडेंट की बात करते हैं, देखिए अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं फिल कर सकते क्योंकि आपसे डिग्री कंप्लीट मांगी गई है। जिस डेट को आप अपना फॉर्म फिल करोगे उस डेट तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसलिए आप जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अदर स्टेट की ये बात करते हैं तो अदर स्टेट मैंने आपको बता दिया, अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, जो हमारा इसमें एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर बात करते हैं। आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 पोस्ट है हमारे पास, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी ब्रांच से रिलेटेड, जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दोगे, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी रिलेटेड ब्रांच, जो भी रिलेटेड ब्रांच है उससे आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल से अप्लाई करते हैं तो सिविल से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, तो सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस जो रहेगा आपका वो गेट का सिलेबस रहेगा 2022 का। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड ब्रांच से, और 50 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल, हिंदी, जीके और रीजनिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस या फाइनल मेरिट आपकी किस बेस पर बनने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, क्या होगा, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। कितने घंटे? 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होने वाले हैं। बात क्लियर हो गई? जिसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी 0.25 मार्क्स की, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो इसके लिए जो एग्जाम है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे गए हैं। SC ST के लिए बात करते हैं तो 28% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। अदर जो कैटेगरी बचती है 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। तो यहाँ से जो आपका एग्जाम होगा, CBT होगा, यहाँ से 3 गुना स्टूडेंट को उठाया जाएगा या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना स्टूडेंट को भेजा जाएगा CBT एग्जाम से। बात क्लियर है? जो आपका इंटरव्यू होने वाला है ये 20 मार्क्स का होने वाला है। और एक बात और, आपका जो इंटरव्यू और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो लखनऊ में होगा। बात क्लियर है? तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो CBT एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर बनने वाली है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जिससे आपको रिजर्व सीट मिलेगी। तो इसके लिए OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, EWS का जो सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए 31/3/2022 के बाद का। बात ध्यान से सुनिएगा, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट होगा वो 31/3/2022 के बाद का बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का बना हुआ है तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और रिजर्वेशन उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, और तभी मिलेगा जब आपके पास यूपी का डोमिसाइल होगा। अदरवाइज आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद और जो आपका डोमिसाइल होगा, उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल है वो कब का बना होना चाहिए? 18/5/2019 के बाद का। बात क्लियर है? कहने का मतलब ये है, अगर आपको रिजर्व सीट चाहिए तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए 18/5/2019 के बाद का, और आपका OBC EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो 31/3/2022 के बाद का बना होना चाहिए। एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।